अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल डिबेट सगर मां यावा जी मेज़बान सामिया वहाब। नाज़रीन, मुल्क जी मौजूदा सियासी सूरत हाल हुकूमत मुखालिफ़ जमातूं एक भेरो ॿीहर मुतहरिक थी रहियूं आहिनि। नून लीग जे बयानीअ जी जंग खां पोइ PDM एक भेरो ॿीहर मुतहरिक थींदी नज़र अचे पई ऐं PDM जे सरबराही इजलास में मुस्लिम लीग नवाज़ सां तालुक़ रखंदड़ नवाज़ शरीफ़ साहब, शहबाज शरीफ़ साहब ऐं मरियम नवाज़ सरबराह इजलास में शिरकत कई ऐं इहो तासुर ॾियण जी कोशिशि कई त नून लीग हिकु पेज ते आहे। तंहिंखां सवाइ अगरि ॻाल्हि कयूं त पीपल्स पार्टी पारां आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन खां पोइ बिलावल साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त मुल्क में चूंडूं वक़्त खां अॻु थींदियूं ऐं कंहिं बि वक़्तु आम चूंडूं थी सघनि थियूं। तंहिंखां सवाइ अगरि पाण ॻाल्हि कयूं त आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन खां पोइ इमरान ख़ान साहब इहा ॻाल्हि कई त हाणे असां सिंध जो रुख कंदासीं ऐं सिंध में बि हुकूमत PTI जी थींदी। तंहिंखां सवाइ अगरि ॻाल्हि कयूं त हिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुख़्तलिफ़ अॻवाननि पारां पार्टी छॾण ऐं ॿी पार्टी जी विकेट किराइण जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि असांखे शुरू थींदी नज़र अची रहियो आहे। नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ अब्दुल कादिर बलोच साहब ऐं यूसुफ़ी साहब पारां पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कयो वियो ऐं हिन वक़्तु असां ॾिसी रहिया आहियूं त PDM पारां जेका हुकूमत मुखालिफ़ तहरीक जो ॿीहर जेको ऐलान कयो वियो आहे उनखां पोइ इहो चई सघिजे थो त मुल्क जूं समूरियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन जे फेज़ में दाख़िल थी रहियूं आहिनि। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां महिमाननि जो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे। वीर जी कोहली साहब वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु आहिनि। वीर जी कोहली साहब, वरी महिरबानी तव्हां वक़्तु ॾिनो। मुंहिंजा ॿिया महिमान आहिनि बिलाल गफ़ार साहब PTI MP आहिनि, आपको भी वेलकम कहूँगी। नाज़रीन, बिलाल गफ़ार साहब से गाल बोल करनासी। बिलाल गफ़ार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे? PDM एक बार फिर मुतहरिक होने जा रही है और मुल्क गिर जलसे और एहतजाज का ऐलान सामने आया है। क्या लगता है आपको PDM एक बार फिर खुद को जो रिवाइवल उसका नज़र आ रहा है हमें, कितना आप समझते हैं कि PDM से आपको कोई खौफ है या आप समझते हैं कि ये जो है सिर्फ बयानबाजी की हद तक एक बार दोबारा PDM जो वो अपनी वो स्ट्रेंथ खो बैठेगी? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, PDM का तो जनाजा भी हो गया था, उसका चेलम भी हो गया था। PDM का तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा यही मौका रहा था कि हम PDM के साथ हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, लेकिन वो छोटे मोटे इख्तलाफात जो थे वो उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM से अपना आपको अलहदा किया। और ये वही PDM है जो कभी सितंबर 2019 फिर दिसंबर 2020 फिर सेनेट इलेक्शन वो आर या पार होना था, बस वो बात हो गई है, अब अगली हुकूमत हमारी है, सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सेनेट का चेयरमैन हमारा आएगा। तो हर जगह से इन्होंने शिकस्त खाई और PDM तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और PDM में तो वो सरबराही कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरी बात, तो जहाँ तक आपने PMLN की बात की, तो मुझे भी इस बारे में मुझे पहले आप ये बता देंगे आप PMLN की बात कर रही हैं या PMLS की बात कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में वाज़ेह तौर पे दो ग्रुप आमने सामने आए और आपने इलेक्शन कश्मीर के इलेक्शन में भी आपने ये वाज़ेह तौर पे देखा। और आगे जाके आप देखें कि जो PML की अपनी लीडरशिप है उसमें कंफ्यूजन का शिकार है कि उन्होंने कौन सा नैरेटिव लेना है। एक वो नैरेटिव है जो शहबाज शरीफ लेना चाहते हैं और एक वो नैरेटिव है जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ लेना चाहते हैं। तो ये PDM सिर्फ है ना और सिर्फ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं। पहले इन्होंने FATF में की जो कानून साजी थी उसमें इन्होंने ब्लैकमेलिंग की, फिर का बजट पास नहीं होने देंगे। इनका सिर्फ और एक ही कहना है वो ये है कि किसी तरीके से इनकी जो करप्शन के जो केसेज है वो खत्म किए जाए और किसी तरीके से इनको NRO मिल जाए। लेकिन बिलाल गफ़ार साहब, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जब हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की 3 साल कारकर्दगी में वो शायद PTI वो डिलीवर नहीं कर पाई जो उन्होंने वादे जो दावे किए थे जनरल इलेक्शन में, तो आप क्या समझते हैं कि PDM अगर वही नैरेटिव लेकर आ रही है और वो आवाम के पास जा रही है यही मौक़िफ़ लेके कि महंगाई है, बहुत सारे इशूज़ हैं, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है मुल्क में, तो आप नहीं समझते हैं कि अवाम उनको ज़रूर सपोर्ट करेगी? PDM को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। आपने देखा कि इनका एक लाहौर में जलसा होना था, वो कह रहे थे कि क्योंकि सर्दी ज्यादा थी, देर ज्यादा हो गई, इसलिए अवाम नहीं आई। तो जब तहरीकें चलती हैं तो उसमें मौसम नहीं देखा जाता, टाइमिंग नहीं देखी जाती। देखिए, जब भी कोई तहरीकें चलती हैं तो उसके पीछे कोई एक नजरिया होता है, एक आइडियोलॉजी होता है, एक मकसद होता है। इनका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि अपनी करप्शन छुपाना और NRO लेना है। तो अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। जहाँ तक आपने PTI की परफॉर्मेंस की बात की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, दिवालिया होने से बचाया। उसके बाद जो कोविड की जो सिचुएशन थी वो पूरी दुनिया में जो कोविड में तबाही हुई, पाकिस्तान की जो कामयाब कोविड की पॉलिसी थी वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट की और एक्नॉलेज की, और आज ये कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसीज को अपना लेते तो पूरी दुनिया खरबों डॉलर बचा सकती थी। तो नुकसान में खरबों डॉलर के वो अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसी को अपना लेते तो ये नुकसान से हमें बच सकते हैं। तीसरी बात, जो इकोनॉमी जो कोविड के बाद पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी जो है वो नीचे गिरी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो मईशत है आज पॉजिटिव उसके सारे नंबर आ रहे हैं। चाहे किसी का भी आप है ना सेक्टर की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लें, सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लें, ऑटो इंडस्ट्री की बात कर लें, मजमूई तौर पे आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। आपका जो जीडीपी ग्रोथ IMF और वर्ल्ड बैंक जो 1.5% कह रहे थे, आज हम तकरीबन 4% के जीडीपी पे खड़े हैं। एहसास प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो दुनिया के 3 बेहतरीन सोशल प्रोग्रामों में जिसका शुमार हुआ, जो पिछले साल मेरिट पे 200 अरब रुपए लोगों में दिए गए, वो मेरिट की बुनियाद पे दिए गए थे जो कोविड की वजह से मुतासरीन थे। फॉरेन पॉलिसी पे आप देखें तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी सामने आई है और इमरान खान साहब पूरा उससे कश्मीर के नहीं पूरी मुस्लिम उम्मा के जो है वो लीडर उभर के सामने आए हैं। बिलाल गफार साहब, फॉरेन पॉलिसी में मैं बाद में आऊंगी। इस वक्त वीर जी कोहली साहब ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे। वीर जी कोहली साहब, तव्हां ज्वाइन कयो प्रोग्राम में, वॾी महिरबानी। ॿुधाइजो त PDM जी जेको ॿीहर हिकु भेरो सरगर्म असांखे नज़र अचे पई, पीपल्स पार्टी पारां जेके बैकडोर राब्ता थियनि पिया PDM सां, इन जी अवां तस्दीक कंदव? सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंहिं ॾींहुं जंहिं मौक़िफ़ ते बीठी हुई उन मौक़िफ़ ते हमेशह क़ाइमु रही आहे। उन में असां हिकिड़ो डॉट बि असां चेंज न कयो। असांजो मौक़िफ़ इहो हो त भई ही जेका मौजूदा हुकूमत आहे इनखे मैदान ख़ाली कोन छॾिणो आहे, मुक़ाबिलो करिणो आहे, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हुजे, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जी इलेक्शन हुजे, चाहे वो कश्मीर जी इलेक्शन हुजे, पर मैदान ख़ाली छॾण में असांखे सियासी नुक़सान थींदो। त असां उन ॻाल्हि ते मौक़िफ़ ते बीठासीं ऐं उन्हनि ते इन्हनि सां असां सां इख़्तिलाफ़ कयो, पर पोइ तव्हां पाण ॾिठो ऐं सॼी दुनिया ॾिठो त असांजो मौक़िफ़ सही साबित थियो ऐं इहे सभु जेके आहिनि से नून लीग ॿियूं जेके जमायतूं आहिनि उन्हनि ज़िमनी इलेक्शन में हिसो वरितो ऐं पंहिंजो कश्मीर में बि हिसो वरितो, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिसो वरितो। त असां पंहिंजे मौक़िफ़ ते अॼु बि बीठा आहियूं। असां अॼु बि उन्हनि खे चऊं था त ॾिसो मौक़िफ़ असांजो सही साबित थियो आहे ऐं तव्हां पंहिंजे मौक़िफ़ तां हटी करे असांजे मौक़िफ़ ते अची बीठा आहियो, इलेक्शन विड़ायो ऐं खचाब आहियो। त हाणे तव्हां उन पंहिंजी हथ धर्मी तां लही अचो ऐं असां पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहियूं, अचो पाण गॾिजी करे हिन जो मुक़ाबिलो करियो। त हाणे उन ॻाल्हि ते उहे एग्री थिया आहिनि कुझु शर्तनि ते, कुझु मामलनि ते, ऐं अञा ॻाल्हियूं हलनि थियूं। इहा ॻाल्हि सही आहे, पर इहो आहे त असांजो सभिनीनि जो हिकिड़ो मौक़िफ़ गॾियल इहो आहे। ज़ाती तौर ते पाण में ज़ाहिर आहे मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि, नज़रियाती इख़्तिलाफ़ सभिनी जा आहिनि पंहिंजे पाण में, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ते सभु मुतफ़िक़ आहिनि त मौजूदा जेका हुकूमत आहे इनखे वधीक टाइम नथो ॾेई सघे। अच्छा वीर जी साहब, इहा ॻाल्हि जीअं त इमरान खान साहब बार बार चई त सिंध में बि असांजी हुकूमत हूंदी ऐं PTI हाणे आज़ाद कश्मीर जी इलेक्शन खां पोइ सिंध में एंट्री ॾिए पई ऐं PP मुख़ालिफ़ इतिहाद बि जुड़ियो आहे, उन्हनि जूं गॾिजाणियूं बि हलनि पियूं। त सिंध जे अंदरि बि PTI हाणे एक्टिव थिए पई ऐं मरियम साहिबा बि इहो काफ़ी दफ़ा इहो ऐलान करे चुकी आहे त असां सिंध लाइ जेको आहे उहो सियासी जेको माहौल आहे उहो हिकु भेरो ॿीहर तेज़ कंदासीं ऐं सियासी तौर ते जेका नून लीग वीक हुई उनखे ॿीहर उनखे सरगर्म कंदासीं। त तव्हां सम्झो था त पीपल्स पार्टी लाइ PTI जो सिंध में दाख़िल थियणु केतिरो ख़तरो आहे? तव्हां उनखे ख़तरो सम्झो था? ख्वाब ॾिसण ते का पाबंदी कोन्हे, बसि ख्वाबनि जी दुनिया में रहनि था, ख्वाब ॾिसंदा रहनि। फ़ैसिलो करणो आहे अवाम खे, अवाम खे ताक़त आहे। ही केरु थींदा आहिनि वेही करे हिकिड़े बयान जे करे को फ़ैसिला कोन थींदा आहिनि। अचनि मैदान ते, पोयों दफ़ो कोन आहे छा, हर दफ़ो मैदान ते ईंदा आहिनि, हिकिड़ी 2 सीटूं कोन खणी सघंदा आहिनि। पोयों दफ़ो हिननि ते कुदरत महिरबानी थी 2-3 सीटूं खणी विया, पर इहो आहे त फ़ैसिलो अवाम खे करणो आहे, न को PTI करणो, न को पीपल्स पार्टी खे करणो आहे। जॾहिं इलेक्शन थींदी त पोइ अचनि मैदान ते, माण्हुनि सां वञी मिलनि, पोइ जेकॾहिं माण्हू हिन ते एतमाद कंदा त का ताक़त हिनखे कोन रोके सघंदी। अवाम पहिरीं रद्द कयो आहे सिंध में, हिननि खे वरी बि रद्द कंदी। ऐं सिंध जी अवाम, सिंध जो वोटर नज़रियाती वोटर आहे, हुनजी नज़रियाती वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे, उहा हर दौर में रही आहे।
बाक़ी हिन मुक़ाबिलो करणु हर कंहिंजो हक़ आहे, भले इलेक्शन पढ़णु हर कंहिंजो हक़ आहे। अचनि मैदान ते असां कल्ह बि जो मुक़ाबिलो कयो, अॼु बि सुभाणे बि कंदासीं। वीर जी साहब, इन जवाब बिलाल गफ्फार साहब को वठंदासीं। बिलाल गफ्फार साहब, वीर जी साहब कह रहे हैं कि बयानबाजी की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पे ग्राउंड पे पीटीआई की कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है सिंध के अंदर। तो सिंध के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी 3 साल के बाद सिंध आपको याद आई है? अच्छा देखें, अगर आप 2018 का रिजल्ट देख लें तो जो एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, उसमें आप देख लें कि एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना वोट पड़ा है। पूरे जो कराची के अलावा जो दूसरे अजला हैं सिंध में, उसमें तकरीबन 52 से 55% जो है वो एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट मौजूद है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब जो खुद लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ थे, उनको भी अब ये समझ में आ गया है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भुट्टो साहब की या बेनजीर भुट्टो साहिबा की नहीं रही। इसको तो जरदारी सिस्टम, यूनुस मेमन साहब का सिस्टम, ओमनी सिस्टम, इन्वेस्टर सिस्टम वो चला रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो जो सिंध की जो बादशाह अवाम है, उनको समझ में आ गया है कि पीपल्स पार्टी जो है अब चंद अजला की पार्टी रह गई है। ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो पंजाब से उभरी थी। और आज आप देख लें कि इनका ये नाम के पीछे में कहीं इनका वजूद है, ना पंजाब में वजूद है। और अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2023 के इलेक्शन में सिंध से जो अगला वजीर आला होगा वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का होगा। बहुत सी जो अहम शख्सियात हैं जो सिंध से जो असर रसूख करती हैं, जिनका अपना जाती जो नजरिया है, जिनको पब्लिक चाहती है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि जो जबर की सियासत जो इंटीरियर सिंध में चलती है, सिंध के अजला में जहाँ डाकू राज है या कच्चे के डाकू हैं, और सबको पता है कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन से सो कॉल लीडर्स उनकी बैटिंग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये अब अवाम के सामने है। तो अवाम जो है अब इस माफिया से जान छुड़ाना चाहता है। और ये सिंध हमेशा जो है ना, जब आप देखें जब सिंध की तैयार हो जाती है ना, तो वहाँ तब्दीली आ जाती है। और इंशाल्लाह ताला गिलगित आजाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अब हमारा जो अगला पारा है वो सिंध है। और आपने देखें तरक्याती रिकॉर्ड तरक्याती काम वफाकी हुकूमत में सिंध के लिए। देखिए बिलाल साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि शख्सियात पीटीआई में शामिल हो रही हैं, लेकिन हम अगर बात करें तो ये जो हरबे हैं वो आजमाए हुए हैं। और जिनकी आप बात करें शख्सियात की, तो पीटीआई सिंध में सिर्फ शख्सियात की सियासत कर रही है ना, वो कोई नजरिए की या कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही। पीटीआई का अपना जाती वोट है, कि इमरान खान का वोट है, बल्ले का वोट है। और आप देख लें, सक्कर हो, लाड़काना हो, हैदराबाद हो और अजला हो, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है। हैदराबाद रीजन में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सबसे ज्यादा वोट है। तो वहाँ पे हमें एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन जो हैदराबाद की 3 MNA सीट है उसमें सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पड़ा है। ये आप जाके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रिजल्ट देख लें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग अब ये पहचान चुके हैं कि 14 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई डिलीवर नहीं किया। करप्शन की रोज एक नई कहानी मिलती है, चाहे वो फेक अकाउंट केस हो, चाहे वो वीट स्कैंडल हो, चाहे वो पेंशन फंड का केस हो, चाहे वो ओमनी केस हो, चाहे वो ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम हो। बिलाल साहब करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 साल में आखिरी बात देख लें कि जो सिंध हुकूमत की ये बोखलत है से इनको अपने गुजरात में रिशफलिंग करनी पड़ रही है। और जो लोग नाराज हैं उनको किसी को एडवाइजर, किसी को असिस्टेंट और सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा बिलाल साहब, करप्शन की जो आप बात कर रहे हैं, तो 3 साल में जो इमरान खान साहब जो इलेक्शन से पहले जो कह रहे थे कि मैं एक पाई वसूल करूंगा, तो नैब की सूरत में भी 1 रुपया भी आपने वसूल तो नहीं किया। ये तो सियासी आपको जिसने कहा कि 1 भी रुपया सबूत है ना, ये तो एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना। नाज़रीन, राब्तो कटिजी वियो आहे मुल्क जी मौजूदा सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल ॿिन्हिनि महिमाननि जी मां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। प्रोग्राम में हिते हिकु ब्रेक शामिल कयूं था, मिलूं था ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पहिरीं ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी हो त मजमूई तौर ते सिंध अंदरि PTI जी एंट्री ऐं उन खां पोइ पीपल्स पार्टी पारां जेका ॻाल्हि कई पई वञे त PTI जेको आहे उहो को ख़तरो न आहे ऐं इन सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। वीर जी कोहली साहिब सां गॾु आहिनि। वीर जी कोहली साहिब, PTI पारां जेका ॻाल्हि कई वञे थी, तव्हां सम्झो था त अगरि वोट बैंक आहे कराची में PTI जो, तव्हां सम्झो था त अगरि इलेक्शन में अञा टाइम आहे ऐं मुस्तक़िल अगरि उहो कोशिशि कंदा रहनि त तव्हां सम्झो था त PTI तव्हांजो अल्टरनेट थी सघे थी सिंध में? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त फ़ैसिलो मूं पहिरीं ॿुधायो त आवाम खे करिणो आहे, कंहिं सियासी पार्टीअ खे कोन करिणो आहे। सियासी पार्टी जो कमु हूंदो आवाम वटि वञणु ऐं पोइ आवाम जेको आहे उहो ई फ़ैसिलो कंदो कारकर्दगी ॾिसी करे। पर इहो ज़रूरु आहे त आवाम हिननि खां जेको ई बार बार हिकु रिटो लॻाइनि था हर प्रोग्राम में, पोयां 2-2.5 सालनि खां वठी हुकूमत में आहिनि, पंहिंजी परफॉर्मेंस, पंहिंजी क़ाबिलियत, पंहिंजे स्कीम्स, पंहिंजूं जेके डेवलपमेंट जेको कुझु हिननि कयो आहे हेसि ताईं, उहो ॿुधाइण जे बदिरां, पंहिंजी परफॉर्मेंस ॿुधाइण जे बदिरां ये हर प्रोग्राम में रुगो करप्शन ऐं फलाणो ऐं उन ते रुगो पोयां टाकू थिए, चोर थिए, लुट के ले गए। त मूंखे रुगो हिकिड़ी सवाल जो जवाब जेको आवाम हिननि खां पुछंदो इलेक्शन में त भाई तव्हां चओ था त भाई ही चोर हुआ, ही डाकू हुआ, हिन करप्शन कई, मनी लॉन्ड्रिंग कई, पर तव्हां त नेक हुआ, सादिक हुआ, अमीन हुआ, तव्हां चोरी बि कोन कई, तव्हां मनी लॉन्ड्रिंग बि कोन कई। त पोइ 2-2.5 साल जेको 2.5 साल थी गुज़रिया आहिनि, उन्हनि में जेका मनी लॉन्ड्रिंग कोन थी उन जे करे तव्हां केतिरा पैसा बचाया, का करप्शन कोन थी उन जे करे तव्हां केतिरा पैसा बचाया, ऐं का बि चोरी कोन थी उन जे करे तव्हां केतिरा पैसा बचाया। त इहो अवाम हिननि सां फ़ैसिलो कंदे। हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि इहा त ही सभिनी खे चोर चोर डाकू करे चई करे माण्हुनि खे जेल में हणनि था, माण्हू जेलनि में पिया आहिनि, कॾहिं को साल 2-2 साल थिया आहिनि, माण्हू जेलनि में पिया आहिनि। त आवाम ज़रूरु हिन खां सवाल कंदी त भाई इदारा तव्हांजे हथनि में हुआ, वफ़ाक़ी समूरा इदारा तव्हांजे हथनि में हुआ, हुकूमत तव्हांजे हथनि में हुई, तव्हां चोर चोर सभिनी खे चवंदा रहिया, पर साबित तव्हां कुझु बि न करे सघिया। माण्हू नेठि कोर्टनि मां छुटी विया, आज़ाद थी विया माण्हू। त इहो सॼो ड्रामो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस चई चुको आहे त ही जेको नेब जो सॼो जेको आहे उहो टारगेट आहे अपोजिशन जे ख़िलाफ़। त हाणे ही वाइखा थी चुका आहिनि। हिन जो सॼो जेको जंहिं क़िस्म जो हिन जो रवैयो, जंहिं क़िस्म जी हिन जो टारगेटेड जेको ऑपरेशन हिकिड़ो थियो आहे अपोजिशन जे ख़िलाफ़, उहो सॼो अयां थी वियो आहे, सॼो दुनिया जे साम्हूं अची वियो आहे, बेनकाब थी विया आहिनि। पोइ अवाम खे फ़ैसिलो करिणो आहे। असां पंहिंजो मौक़ो अवाम जे साम्हूं रखंदासीं, पंहिंजो मौक़ो अवाम के साम्हूं रखनि, फ़ैसिलो अवाम खे करिणो आहे। ठीकु आहे वीर जी साहिब, जीअं PDM हिकु भेरो ॿीहर मुतहरिक थिए पई, उन ते PDM ते बि ॻाल्हाईंदासीं। पहिरीं त इहो ॿुधायो त टंडे मोहम्मद ख़ान में अरबाब गुलाम रहीम साहिब ते जेको कारकुननि हमिलो कयो आहे, यकीनन मज़मत जो अमल आहे, त इहा कहिड़े क़िस्म जी रविश आहे? त जमहूरियत में त इहो हुसून आहे, अगरि मुखालिफ़ दुर खे तव्हां स्पेस ॾियो था सिंध जे अंदरि, तूं भले कमु कनि। हिन क़िस्म जे अमल खे तव्हां कीअं रिस्पॉन्ड कंदा? मां चवां थो हर माण्हू खे सियासत करण जो हक़ आहे, उहो असांजो मुखालिफ़ हुजे या असांजो हामी हुजे। इहो तरीक़ो बिल्कुलु ग़लति आहे ऐं असीं मज़मत करियां थो। पर मुंहिंजी तफ़सील वरिती आहे, सुबुह जो मूं पुछियोमांसि हुते त हुननि को हमले जी ॻाल्हि कोन थी। हाणे ही छा आहे, एक्चुअल में तव्हांखे सॼी ख़बर आहे हिननि जी, त हिननि खे ॻाल्हाइण जी तमीज़ कोन थी अचे। हे ॻाल्हाइण था, सियासी ॻाल्हि कोन था कनि, पार्लियामानी ॿोलियूं इस्तेमालु कोन था कनि। ऐं ही ज़ाहिर आहे हर माण्हू जी हिकिड़ी नज़रियाती वाबस्ती हूंदी आहे, माण्हू जो हिकिड़ी जज़्बाती वाबस्ती हूंदी आहे पंहिंजी क़यादत सां। ऐं पोइ ही जिते वञनि था पब्लिक प्लेस ते बीही करे ऐं क़यादत जे ख़िलाफ़ गुथा अल्फाज़ ॻाल्हाइनि था, घटि वधि ॻाल्हाइनि था, माण्हू जज़्बात में अची नारा वग़ैरह हणनि था। बाक़ी हमले जी मूंखे न आहे ख़बर, पर जेकॾहिं वाक़ई को हमलो थियो, मूं पुछा कई आहे, जेसि ताईं मूंखे ख़बर पई आहे त को हमलो कोन थियो आहे, सिर्फ़ु नारेबाज़ी थी आहे। पर जेकॾहिं हमलो थियो आहे त इहो रवैयो बिल्कुलु ग़लति आहे। कंहिं बि सूरत में हर माण्हू खे सियासत करण जो हक़ आहे। जमहूरियत जी ख़ूबसूरती इहा आहे त अपोजिशन खे पूरो मौक़ो ॾिजे। ठीकु आहे वीर जी साहिब, PDM ते था अचूं। PDM 2 महीननि जी ख़ामोशी खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर एक्टिव थी आहे। जेको नून लीग जो बयानीअ जी जेका जंग आहे, मफ़ामत ऐं मज़हमत वारी जेको नैरेटिव हुयो, त PDM जेका हाणे जंहिं शेप में अचे पई, पहिरीं त इहो कंफर्म कजो त तव्हां सभिनीनि पार्टियुनि जो कंसेंसस छा डेवलप थियो आहे? इमरान ख़ान जे हवाले सां जेका बेतमादी रिथ जी ॻाल्हि हले पई त पंजाब ऐं वफ़ाक़ में अहिड़ो कुझु, त इन ते तव्हांजो कंसेंसस थियो आहे पहिरीं? ॾिसो, इन ॻाल्हि ते एग्री त सभु हुआ। पीपल्स पार्टी, नून लीग, 9-10 जा जमातूं हुयूं, सभु इन ॻाल्हि ते एग्री। इन ॻाल्हि ते सभु एग्री पहिरीं हुयूं। पर जेको इख़्तिलाफ़ थियो हो, उहो इख़्तिलाफ़ इहो हो त भई इस्तीफ़ा ॾियणी आहे या कोन ॾियणी आहे। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ इस्तीफ़ा कोन ॾियणी आहे ऐं हिननि नाअहलनि खे मैदान ख़ाली कोन ॾियणो आहे। उहो उन सां असांखे सियासी नुक़सानु थींदो। पॉलिटिकल पार्टी जेके आहिनि उन जो सियासी कैरियर जेको आहे सो दाव ते लॻंदो। त असांजो मौक़िफ़ सही साबित थियो। असां इलेक्शन में हिसो वरितो
ऐं उन्हनि बि हिसो वरितो जिन इंसान असां न अचणु खपे, पहिरीं इस्तीफ़ा ॾियणु खपे। असांजो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो असांजे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो पहिरें ॾींहुं मौक़िफ़ इहो हो त इस्तीफ़ा जेका आहिनि उहा आख़िरी ड्रॉन साबित थींदा, त उहो आख़िरी ऑप्शन हो जॾहिं ॿियो को ऑप्शन न हुजे त उहो साॻियो जेको असांजो मौक़िफ़ हो उहो ॿियनि पार्टियुनि अपनायो ऐं उहे इलेक्शन में हुननि हिसो वरितो, ज़मीनी इलेक्शनूं बि हुननि खटियूं ऐं पोइ गिलगित में, पोइ वरी आज़ाद कश्मीर में, त हाणे इलेक्शन में हिसो वठंदा रहिया ऐं असां सां हिन ॻाल्हि ते इख़्तिलाफ़ बि कंदा रहिया, इलेक्शन में हिसो कोन वठिणो आहे, इस्तीफ़ा ॾियणो आहे। हाणे असां पंहिंजे मौक़िफ़ ते कल्ह बि क़ाइमु हुआसीं, अॼु बि क़ाइमु आहियूं ऐं असांजी अॼु बि इहा कोशिशि आहे त जो जेके पीडीएम जूं जमातूं आहिनि उहे इन मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहनि, उन मौक़िफ़ ते वरी क़ाइमु अचनि ऐं गॾिजनि। असां पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहियूं ऐं असां उनजो नतीजो जेको असांजो बयानियो हो, जेको असांजो हुई उहा ई कामयाब थी आहे, उनखे ॿियूं जमातूं कोशिश इहा हले थी त थी सघे थो वरी इन साॻिए मौक़िफ़ ते समूरियूं जमायतूं जेके आहिनि से हिकु थियनि ऐं गॾिजी करे इन सरकार जो मुक़ाबिलो कजे। मतलब मौजूदा सूरत-हाल में पीडीएम जेका स्ट्रेंथ लूज़ कई, तव्हां सम्झो था त हिकु भेरो ॿीहर अवाम में इहो वेसा पैदा करण त पीडीएम ॿीहर का तहरीक हलाईंदी ऐं उहो इमरान ख़ान खे घर भेड़ो कंदी, त इहे जेके नारा थी इहो अवाम, तव्हांखे नथो लॻे त अवाम सम्झे थी त इहो बयानबाज़ी ऐं सियासत जे हथां त ठीकु आहे, पर अमली तौर ते तव्हां पीटीआई खे टफ टाइम नथा ॾेई सघो? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त जेके पीडीएम में जमायतूं हुयूं उन्हनि समूरनि जा पंहिंजा हिकिड़ा नज़रियाती कारकुन आहिनि, नज़रियाती वोटर आहिनि, उन्हनि सां उन्हनि जी पार्टी जी जेको स्ट्रक्चर आहे सभु कंहिंजो अलॻि अलॻि आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त पीडीएम जे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते गॾु न हुजण सां उन्हनि जी जिदोजहद बंदि कोन थी आहे। हर को पंहिंजी हर पार्टी जेका असां पंहिंजे प्लेटफॉर्म ते पंहिंजी जिदोजहद कंदी रही आहे। इन करे कारकुन इन ॻाल्हि ते त मुतफ़िक़ आहिनि त हिननि खे टफ टाइम ॾियणो आहे, हिन खे वधीक वक़्तु कोन ॾियणो आहे, छो त जंहिं तरीक़े सां मईशत, महांगाई ऐं इदारनि जो दीवालियो कढियो आहे उन तरीक़े सां, त उहो इन ॻाल्हि ते सभु मुतफ़िक़ आहिनि त हिन मौजूदा कठपुतली हुकूमत खे वधीक टाइम कोन ॾियणो आहे, पर उहो अलॻि अलॻि पंहिंजे पार्टी जे हिसाब सां कनि पिया। हाणे उहो साॻियो अमल जेको आहे सो गॾियल तौर ते कनि त नारे में ऐं जिदोजहद में को फ़र्क़ु कोन पवंदो, गॾियल जिदोजहद जो असरु वधीक थींदो ऐं हर को अलॻि अलॻि पंहिंजे तरीक़े सां कंदो जो असरु घटि थींदो। सिर्फ़ु फ़र्क़ु इहो आहे, बाक़ी कंहिं नारे में कंहिं बयानीअ में फ़र्क़ु कोन ईंदो। ठीकु है वीर जी कोहली साहब, वरी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, वीर जी कोहली साहब पीपल्स पार्टी जा अॻवान, उन्हनि पंहिंजो मौक़िफ़ पेश कयो। प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, ब्रेक खां पहिरीं ज़िक्र कयोसीं पिए त पीडीएम हिकु भेरो ॿीहर जेका आहे मुतहरिक थींदी नज़र अचे पई, गॾो गॾु समूरनि पार्टियुनि पारां जेके बयानबाज़ी आहे, जेके एक्टिविटीज़ असांखे नज़र अचनि पियूं मुल्क जे अंदरि, उहो यकीनी तौर ते इहो चई सघिजे थो त सियासी पार्टियूं इलेक्शन जे फेज़ में दाख़िल थी चुकियूं आहिनि। पीडीएम जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नून लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि अली अकबर गुजर साहब। अली अकबर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, 2.5 माह की तवील खामोशी के बाद पीडीएम एक बार फिर हमें एक्टिव होती नजर आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएम तो वैसे जब से बनी उस वक्त से ही फाल है और अब काम वो कर रही है और अब भी इंशाअल्लाह प्रॉपर काम करेगी। अब जो कराची का जलसा, जो सिंध में हमारे कराची का जलसा है, वो अनाउंस कर दिया है। इंशाअल्लाह वो अपना जमहूरी सिस्टम के मुताबिक जो अपना उनका काम है वो इंशाअल्लाह भरपूर करेगी और अपना किरदार अदा करेगी और इंशाल्लाह इसका फ्यूचर जो है, आपको पता है इस पूरी कौम जो है पूरी की पूरी महंगाई और जो इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से इस मुल्क को और कौम को डैमेज किया है, तो उसकी तो कोई ऐसी आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि 73-74 सालों में आपके साथ जो कुछ हुआ है उसको आपके सामने है वो सारी चीज़ें। अगर आप पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से लेके 2018 के इलेक्शन से पहले तक देखेंगे तो ये हालात तो पाकिस्तान के कभी ऐसे हुए नहीं है, कभी आज तक भी। किसी भी इश्यूज के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान के लिए, कश्मीर को इन्होंने दे दिया है। महंगाई का जो दिन था वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को इस तरह से, गरीब आवाम को जो लोग थे उनके लिए उनकी जिंदगियां मुश्किल कर दी इन्होंने। तो अब ये इंशाल्लाह वक्त आ गया, जल्द इंशाल्लाह कि अब नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सिलसिला तो कौम फैसले करेगी और इस मुल्क को कौम और को कानून और आइन के मुताबिक तो चलना है ना। अली अकबर साहब, जिस तरह आपने कहा कि महंगाई के मसले हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर पीटीआई की तरफ से जो है वो बरमला ये उनका कहना है कि हम जो है वो पाकिस्तान में वो इनकलाब लाए हैं जो पिछली हुकूमतें नहीं ला सकी।
तो अब दोबारा आ जाते हैं पीडीएम पे। पीडीएम के हवाले से थोड़ा हमें तस्दीक कीजिएगा कि जो दो नैरेटिव नून लीग के अंदर थे, तो एक मफामत का और एक मजहमत का, तो क्या समझते हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कौन सा नैरेटिव है जिसको आप आवाम तक ले जाएंगे? और इस वक्त जी ऐसा है कि देखें, ये तो सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा है जिसमें बात होती रहती है। सियासत में तो कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। कभी भी हम लोगों के जो हमारे बातें जो होती हैं लोगों के साथ होती रहती हैं, और ये तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम दरवाजे बंद कर दें और हम उसको ऊपर जंग शुरू कर दें। हमारा तो डिमांड ये है, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, हमारे कायद की, कि हमें इस पाकिस्तान को जो सिस्टम के मुताबिक हमें चलाना होगा। इतना वक्त गुजर गया है, अगर हम इसमें लापरवाही इसी तरह से करते रहेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे, तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। जो कानून कहता है, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक हमें सबको, पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और दूसरे अदारों को, सब अदारों को अपने अपने दायरा कार में रहते हुए अपना अपना काम करना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम मजबूत हो। अगर हम अपना अपना काम अपनी अपनी सही जगह पे, प्रॉपर जगह पे नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें खराब होंगी ना। तो यही हमारी डिमांड है और इसी पे इंशाल्लाह हम करेंगे। और दूसरे लोगों के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, हमें पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी और दूसरों के साथ भी, सबके साथ हमें बैठना चाहिए और बात जरूर होनी चाहिए। तो नो रिटर्नेबल पॉइंट पे तो हम कभी भी नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं आई, और इंशाल्लाह इसमें होगा। और बात इतनी है कि जो कौम को डिलीवर करना चाहिए था, जो लेकर आए थे इनको, जो कहते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने इनकलाब लाए थे, तो आज पूरी कौम को नजर आ रहा है ना जी, उन्होंने जो बातें की थी उसमें कोई एक बात भी सच्ची नहीं कर सके यार। पूरा पाकिस्तान इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, और कोई किसी भी फोरम पे कहीं भी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा कर दिया इन्होंने। ये खुशहाली, अगर आप लोग, पूरी कौम ये समझती है कि लोगों की जिंदगियों में आसानियां आई हैं, लोग पाकिस्तान में आसानियां हुई हैं कौम के लिए और मुल्क के लिए, तो फिर जो तो बाहर एक आम आदमी भी है वो ये समझता है कि इसने तो पाकिस्तान को जो इतना नुकसान हुआ है, आज तक इस तारीख में इतना नुकसान नहीं हो सका पाकिस्तान जितना पीछे गया है। ये तो बातें करते थे कि जी वो पहली गवर्नमेंट ने जो कर्जे लिए हैं उनको, कर्जों का उनका देख लें, उनके 3 साल में देख लेंगे तो पूरे पाकिस्तान तारीख में कर्जे जितने लिए गए पूरे पाकिस्तान में, वो इन्होंने 3 साल में लिए हैं। जो इन्होंने जो महंगाई जिस तरह से इन्होंने की है पूरे पाकिस्तान में 3 सालों में, और 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हो सका है कभी। ठीक। और क्या कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस है, कोई ऐसी इनकी डिलीवरी है जिस पे बुनियाद पे ये लोगों को बात कर सकें और कह सकें कि हमने ये काम किया है। हाँ, लोगों को पाकिस्तान को तनहा कर दिया है पूरे सिस्टम के साथ पूरी दुनिया में। अब कहाँ पे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं हम? हमें तो अपना पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तानी कौम अजीज है, और ये सिस्टम अजीज है। कौम में घर, मुल्क और खानदान पे हैं, वो भी एक सिस्टम के बगैर तो नहीं चलते। अच्छा, अली अकबर गुजर साहब, ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने जब अलहदगी अख्तियार की पीडीएम से, उसके बाद जो सरबराह इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो आप जो है, आपका पहला जलसा जो है अब अगस्त में होने वाला है कराची में, तो आप सिंध आ रहे हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कोई मुकमुका हुआ है, कोई सुलहनामा हमें कोई बताएं कि सुलह हुई है? नहीं, देखिए वो बेसिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन के लोग थे, पार्टी की लीडरशिप थी, उन्होंने बैठ के आपस में तय किया था कि हमें ये काम किस तरह से करना है। कि हमने एक तरीकाकार तय कर लिया था सबने, तो उसके मुताबिक जो उस तरीके पे जो चलता रहेगा वो साथ चलता रहेगा। जो आगे पीछे होगा उस ट्रैक से आया दूसरे ट्रैक में जाएगा तो वो फिर ऑटोमेटिकली उस सिस्टम से बाहर होते हुए चले जाएंगे। तो गुजर साहब, पीपल्स पार्टी आ रही है पीडीएम में दोबारा और एएनपी? नहीं, वो भी देखे, उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, वो आए और उस जिस तो आप उनको बुलाएं ना, एक कंसेंसस डेवलप तो करें। हमें अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई। बैकडोर राब्ते हो रहे हैं लेकिन कोई भी तस्दीक नहीं कर रहा है इसके हवाले से। ऐसा है कि वो एक तयशुदा एक सिस्टम है, एक मामला है, जो बातें जो तय हुई हैं, जिसके मुताबिक जो एजेंडा तय है उसके मुताबिक जब हम सब ने मिलकर चलना है, तो जब आप उसमें से उसकी कुछ हिस्सों पे आप अमल करेंगे तो उस पर नहीं करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप उससे दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर आप उसको पूरे कहते हैं कि मनोआन आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप उसी दोबारा वापस अपनी जगह पे आगे बैठेंगे जो अपना तयशुदा बातें हो चुकी हैं उसमें से। अच्छा गुजर साहब, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ सिफारिशें भी दी गई हैं, कुछ जो है वो बेतमादी के हवाले से जो बात की गई है पंजाब में और मरकज़ में, तो इसमें इस बात पे कितना आप लोगों का कंसेंसस डेवलप हुआ है?
नहीं, मैं सॉरी बात नहीं समझा मुझे। गुजर आवाज़ साहब, मैं नहीं है। ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो आपसे कहा गया है कि पंजाब में और वफाक में बेतमादी की जो वो बाद मूव चला है इमरान खान के खिलाफ और उस्मान बोजदार के खिलाफ, तो इस बात पे आप सब कितना मुत्तफिक हुए हैं? हाँ नहीं, देखिए वो इनकी आप मुत्तफिक हुए हैं, बातें तो चलती रहती हैं लीडरशिप की भी, और अब हम सबके बीच में दरमियान में ऐसे मामला होते हैं, लेकिन वो एक दिन आएगा जरूर इंशाल्लाह, हम आपस में इकट्ठे होकर बैठ तो जाएंगे। गुजर साहब और देखें, सियासी जलसे और बयानबाजी अपनी जगह पर, लेकिन पीडीएम की स्ट्रेटजी क्या है? इमरान खान को किस तरह आप टफ टाइम दे सकते हैं? सिर्फ जलसे वगैरह से तो कुछ नहीं होगा। देखें, बात यह है कि हमने तो अपना पीडीएम ने अपना किरदार अदा करना है, लोगों को अवेयर रखना है कि भाई ये कौम के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो हम पीडीएम की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो इनकी तमाम वो चीज़ें जो इस कौम और मुल्क के मफाद में नहीं है, उनके बारे में अपनी कौम को हम अवेयर रखें, आगाह रखें कि ये चीज़ें हैं कौम के हक में नहीं हो रही। और पीडीएम अपना वो किरदार अदा करती रहेगी, अपने लोगों को, अपनी कौम को, पाकिस्तान के पूरी सोसाइटीज को अपना मैसेज प्रॉपर वो देती रहेगी, जिसका यही एक तरीका है कि आप जलसों से और जुलूसों से लोगों को मीडिया के थ्रू और तमाम वो सोशल मीडिया टूल्स हैं उसके मुताबिक, उसमें जलसे भी उसी में शामिल है। तो हम पूरी चीज़ों को बताते रहेंगे, अपना किरदार जो है अदा करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि इसको जितना जल्द हो सके इस पाकिस्तान से, इस नाअहल और नाकाम तरीन तारीख की हिस्ट्री की हुकूमत से लोगों की जान छूटेगी तो लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा गुजर साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये जो दो नैरेटिव नून लीग के अंदर देखे गए और सरबराहान के इंटरव्यूज़ के बाद ये चीज़ बिल्कुल अयां हो गई कि नून लीग के अंदर दो नैरेटिव हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक मीडिया प्रोपेगेंडा है। चलिए इसको छोड़ें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी बात इस पर वजाहत कर दूं कि ऐसा है कि ये बातें नैरेटिव की जो बात कर रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर राय जो होती है, हर एक की अपनी अपनी एक राय होती है। ठीक। अगर किसी की राय, सियासी आदमी, पॉलिटिकल पर्सन की अपनी कोई राय नहीं होती तो इसका मतलब उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, और शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और मरियम नवाज साहिबा उनकी बेटी हैं, और हमजा शहबाज उनके शहबाज साहब के बेटे हैं। ये हमारी लीडरशिप के भी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात के ऊपर उनको राय हम सब दे सकते, देते हैं, बात करते हैं सब लोग। शहबाज साहब भी बात करते हैं, मरियम दीदी भी बात करती हैं, दूसरे लोग भी, हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब भी बात करते हैं, लेकिन वो सारी बात एक मुशावरत के साथ तय की जाती है, और वो उस पर कोई किसी को राय देने में तो किसी को कोई पाबंदी नहीं है, किसी को और अपनी अपनी राय पे, लेकिन बात वही होती है जो कायद का फैसला होता है, लीडरशिप का होता है। अल्लाह की रहमत। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर बलोच साहब और उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो आप नहीं समझते हैं कि इस बयानिए से नुकसान भी हुआ है? नहीं, वो देखें, वो अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर रहे हैं, मैनेज रिस्पेक्टेबल रहे हैं, और वो चले गए हैं। उनको स्पेस वहाँ पे उनको इजी फील करते हैं, उनको पीपल्स पार्टी में उनको अच्छा वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में उनके लिए आसानियाँ हो सकती हैं, तो वो चले गए। ये लोगों के लिए रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं, इसमें तो इसमें किसी को पाबंदी तो नहीं कि हम किसी को बांध के रखेंगे। अगर किसी को हमारी उस बात के ऊपर, हमारी राय पे, हमारे एजेंडे पे, हमारे जो हमारा मंशूर है उसके मुताबिक अगर किसी को सूट करता तो वो हमारे साथ चलेगा। अगर हमारा मंशूर, हमारी बात, हमारे लीडरशिप की बात उनको सूट नहीं करती तो वेल एंड गुड, वो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो कहीं भी जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और कौम उसके साथ खड़ी हुई है। आज हम जमहूरियत की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की और कौम की बेहतरी के लिए हमने डिलीवर किया है, अल्लाह की रहमत से। ये कभी करके तो दिखाएं, इनके 4था साल इनको हो गया। हमने इस पाकिस्तान में मोटरवेज बनाए, लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं हमने, अल्लाह की रहमत से। इस पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया है, पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं हमने, 12,000 मेगावाट बिजली के पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं, और मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया है। इस कराची शहर से अमन अमान कराची में लाए, यहाँ पे
आपको पता है क्या हालात रहते हैं, ये 2013 से पहले कराची देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और बिल्कुल। इतने बेशुमार तरक्याती वो काम किए हैं जो पाकिस्तान की जरूरत है, इस कौम की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे फख्र है और पूरी कौम देख रही है। 14 साल गुजर गया और इन्होंने काम क्या किया इस कौम के लिए। कोई किसी जगह 1 इंच लगाई है, कोई 100 किलोमीटर कहीं जगह पे मोटरवे बनाए हैं, कि कोई एक पावर प्रोजेक्ट इन्होंने कहीं लगाया है किसी इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया है इस मुल्क के लिए? बस ये शोर शराबा और गालम गलोच की सियासत, ये गालम गलोच की ये काम नहीं चलेगा। ये इंशाल्लाह ये दफन हो जाएंगे, आपको पता चलेगा ये हमेशा हमेशा के लिए इस दफन हो जाएंगे और कौम इनको कि दोबारा कभी इनको इस पे कभी भी लेके नहीं आएगी और ये फैसले जल्द हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अली गुजर साहब, ये सिर्फ आखिर में हमें ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस दिन भी हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने जिस दिन फैसला हम करेंगे जी। तो इंशाल्लाह विद इन 24 आवर में इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। और वो तो हैं लेकिन वो खुद यहाँ आ रहे हैं क्योंकि कारकुनान को बहुत इंतजार है। नहीं, कारकुनान को इंतजार है, हमें इंतजार है। हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपना किरदार पूरा भरपूर किरदार इंशाल्लाह सियासत में किरदार अदा ठीक, बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब। नाज़रीन, नून लीग जा सीनियर अगवान अली अकबर गुजर साहब असां सां गॾु हुआ। मजमूई तौर ते नून लीग जे अंदरि ऐं ॿाहिरि जेके ॻाल्हियूं हलनि थियूं, जेको नैरेटिव हले थो, उन्हनि जे हवाले सां अवां उन्हनि जो मौक़िफ़ ॿुधो। पॉलिटिकल डिबेट प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो। अल्लाह हाफ़िज़।